श्री सच्चिदानंद समय सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे साईं यात्रा पे। अध्याय 8 में हम पहुंच चुके हैं। जैसा कि गत अध्याय में कहा गया था कि अब श्री हेमापन मानव जन्म की महत्वता को विस्तृत रूप में समझाते हैं। श्री साईं बाबा किस प्रकार भिक्षा उपार्जन करते थे, बाईजाबाई उनकी किस प्रकार सेवा शुश्रूषा करती थी, वे मस्जिद में तात्या कोते और मांसापति के साथ किस प्रकार शयन करते थे तथा कुशाल चंद पर उनका कैसा स्नेह था, इसके आगे वर्णन किया जाएगा। इस विचित्र संसार में ईश्वर ने लाखों प्राणियों को उत्पन्न किया है जो स्वर्ग, नर्क, पृथ्वी, समुद्र तथा आकाश में निवास करते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों को पालन करते हैं। इन प्राणियों में जिनका पुण्य प्रबल है वे स्वर्ग में निवास करते हैं और अपनी सत्कृतियों को फल भोगते हैं। पुण्य के क्षीण होते ही वे फिर निम्न स्तर में आ जाते हैं और वे प्राणी जिन्होंने पाप या दुष्ट कर्म किए हैं नरक की जो जाते हैं और अपने कुकर्मों का फल भोगते हैं। जब उनके पाप और पुण्यों का समन्वय हो जाता है तब वे मानव जन्म और मोक्ष प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। जब पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं तब वे मुक्त हो जाते हैं। अपने कर्म और प्रारंभ के अनुसार ही आत्माएं जन्म लेती हैं या कार्य प्रवेश करती हैं। यह सत्य है कि समस्त प्राणियों में चार बातें एक समान हैं: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। मानव प्राणी को ज्ञान एक विशेष देन है जिसकी सहायता से वे ईश्वर दर्शन कर सकते हैं और अन्य किसी योनि में संभव नहीं। यही कारण है कि देवता भी मानव योनि से ईर्ष्या करते हैं और पृथ्वी पर मानव जन्म धारण करने हेतु सदैव लालायित रहते हैं जिससे उन्हें अंत में मुक्ति प्राप्त हो। किसी किसी का ऐसा भी मत है मानव शरीर अति दोषयुक्त है। ये कर्म, मजा और कफ से परिपूर्ण, क्षण, भंगुर, रोगग्रस्त और नश्वर है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह कथन अशंत सत्य है, परंतु इतना दोषपूर्ण होते हुए भी मानव शरीर का मूल्य अधिक है क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति केवल इसी योनि में संभव है। मानव शरीर प्राप्त होने पर ही तो ज्ञात होता है कि शरीर नश्वर और विश्व परिवर्तनशील है और इस प्रकार धारणा कर इंद्रिय जन विषय तिलांजित देकर तथा सत्य असत्य का विवेक कर ईश्वर साक्षात्कार किया जा सकता है। इसलिए यदि हम शरीर को कुछ तुच्छ और अपवित्र समझकर उसकी उपेक्षा करते हैं तो हम ईश्वर दर्शन के अवसर से वंचित रह जाएंगे। यदि हम उसे मूल्यवान समझकर उसकी मोह करेंगे तो इस इंद्रियां सुखों की ओर प्रवृत्त हो जाएंगी, तब हमारा पतन भी सुनिश्चित हो ही रहेगा। इसलिए उचित मार्ग जिसका अवलंबन करना चाहिए यह है कि ना तो देह की उपेक्षा करो, ना तो उसमें ताकिफ रखो। केवल इतना ही ध्यान रहे कि किसी घुड़सवार का अपनी यात्रा में अपने घोड़े पर तब तक ही मोह रहता है जब तक वे अपने निर्दिष्ट स्थान पर नहीं पहुंच जाता कर लौट ना जाए। इसलिए उचित मार्ग जिसकी अवलंबन करना चाहिए यह है कि ना तो देह की उपेक्षा करो और ना ही उसमें आसक्ति रखोगी। केवल इतना ही ध्यान रहे कि किसी घुड़सवार का अपनी यात्रा में अपने घोड़े पर तब तक ही मोह रहता है जब तक वे अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचकर लौट न आए। इसलिए ईश्वर दर्शन या आत्म साक्षात्कार की निमित्त शरीर के सदा ही लगाए रखना चाहिए जो जीवन मुख्य ध्येय है। ऐसा कहा जाता है कि अनेक प्राणियों की उत्पत्ति करने के पश्चात भी श्री ईश्वर को संतोष नहीं हुआ। कारण यह है कि कोई भी प्राणी उसकी अलौकिक रचना और संतुष्टि को समझने में समर्थ न हो सका और इसी कारण उसने एक विशेष प्राणी अर्थात मानव जाति की उत्पत्ति की और उसे ज्ञान की विशेष सुविधा प्रदान की। जब ईश्वर ने देखा कि मानव उसकी लीला, अद्भुत रचना और ज्ञान को समझने के योग्य है तब उन्हें अति हर्ष एवं संतोष हुआ। इसलिए मानव जन्म प्राप्त होना बड़ा सौभाग्य का सूचक है। उच्च ब्राह्मणी कुल में जन्म लेना तो परम सौभाग्य के लक्षण है। परंतु श्री साईं चरणाभुजों में प्रति और उनके शरणागत प्राप्त होना इस सभी में अति श्रेष्ठ है। इस संसार में मानव जन्म अति दुर्लभ है और मनुष्य को मृत्यु तो निश्चित ही है और वह किसी भी क्षण उसका आलिंगन कर सकती है। ऐसी ही धारणा कर हमें अपने धैर्य को प्राप्ति में सदैव तत्पर रहना चाहिए। जिस प्रकार खोए हुए राजकुमार की खोज में राजा प्रत्येक संभव उपाय प्रयोग में लाता है, उसी प्रकार के चिंतन मात्र भी विलंब न कर अपने अभीष्ट की सिद्धि के हेतु शीघ्रता करनी सर्वथा उचित है। अतः पूर्ण लगन और उत्साहपूर्वक अपने धैर्य, आलस्य और निद्रा को त्याग कर हमें ईश्वर का सर्वदा ध्यान रखना चाहिए। यदि हम ऐसा ना कर सके तो हमें
पशुओं के स्तर पर ही अपने आप को समझना पड़ेगा। अधिक सफलतापूर्वक साक्षात्कार का सुलभ प्राप्त करना एकमात्र उपाय है किसी योग्य संत या सद्गुरु के चरणों की शीतलता छाया में आश्रय लेना, जिसे वह ईश्वर साक्षात्कार हो चुका है। जो लाभ धार्मिक व्याख्यानों के श्रवण करने और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन करने से प्राप्त नहीं हो सकता, वह उन उच्च आत्मज्ञानियों की संगति के सहज की प्राप्ति से हो जाता है। जो प्रकाश हमें सूर्य से प्राप्त होता है, वैसा ही विश्व के समस्त तारे भी मिल जाएं तो वह नहीं दे सकते। इस प्रकार जिस आध्यात्मिक ज्ञान की उपलब्धि हमें सद्गुरु की कृपा से हो सकती है, वे ग्रंथों उपदेशों से किसी प्रभाव संभव नहीं है। उनकी प्रत्येक गतिविधि, मधुर भाषण, गुरु उपदेश, क्षमाशीलता, स्थिरता, वैराग्य, दान और परोपकारी, मानव शरीर का नियंत्रण, अहंकार, शून्यता आदि गुण हैं, जिस प्रकार भी वह इस पवित्र मंगल विभूता द्वारा व्यवहार में आते हैं। सत्संग द्वारा भक्त लोगों को इसकी प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। इसमें मस्तिष्क की जागृति और उत्तरदार आध्यात्मिक उन्नति होती है। श्री साईं बाबा इस प्रकार में अंत या सतगुरु थे। यद्यपि के ब्रह्म रूप से एक फकीर का अभिनय करते थे, परंतु वे सदैव आत्मलीन रहते थे। वे समस्त प्राणियों से प्रेम करते और उनसे भगवत दर्शन अनुभव करते थे। सुखों का उनका कोई आकर्षण न था, ना तो वह आपत्तियों से विचलित होते थे। उनके लिए अमीर और फकीर दोनों ही एक समान थे। जिनकी केवल कृपा से भिखारी भी राजा बन सकता था, वह शिरडी में द्वार द्वार घूमकर भिक्षा उपार्जना किया करते थे। यह कार्य इसी प्रकार करते रहे। शिरडीवासियों के भाग्य की कौन कल्पना कर सकता था कि जिनके द्वार पर परम भिक्षु के रूप में खड़े रहकर पुकार करते थे, ओ माई, एक रोटी का टुकड़ा मिले, और उसे प्राप्त करने के लिए अपना हाथ फैलाते थे। एक हाथ में वे सदा टमरेल लिए रहते थे, दूसरे में झोली। कुछ घरों में तो प्रतिदिन ही जाते और किसी किसी का द्वार पर केवल फेरी ही लगाते थे। वे साग, दूध और छाछ आदि पदार्थ तो तिन पात में लेते थे और तथा भात और रोटी आदि अन्य सूखी वस्तुएं झोली में डाल देते थे। बाबा की यह की कोई स्वाद रुचि न थी, क्योंकि उन्होंने अपने वश में कर लिया था। इसलिए वे भिन्न भिन्न वस्तुओं के स्वाद की चिंता क्यों करते। जो कुछ भी भिक्षा में उन्हें मिलता, उसी से मिश्रित कर संतोषपूर्वक ग्रहण करते थे। अमुक पदार्थ स्वादिष्ट है या नहीं, बाबा ने इस और कभी भी ध्यान ही नहीं दिया। मानो उनकी जीवा में स्वाद बोध ही न था। वह केवल मध्याह्न तक ही भिक्षा उपार्जना करते थे। यह कार्य बहुत अनियमित था। किसी दिन तो वह छोटी सी फेरी लगाते और किसी दिन 12 बजे तक वे एकत्रित भोजन कर कुंडली में डाल देते, जहाँ कुत्ते, बिल्लियाँ, कौवे और आदि सवतापूर्वक भोजन करते थे। बाबा ने उन्हें कभी नहीं भगाया। एक स्त्री भी जो मस्जिद में झाड़ू लगाया करती थी, रोटी के 10-12 टुकड़े उठाकर अपने घर ले जाती थी, परंतु किसी ने कभी उसे नहीं रोका। जिन्होंने स्वप्न में भी बिल्लियाँ और कुत्तों को कभी दुत्कार कर नहीं भगाया, वे भला निस्समय गरीबों के रोटी के टुकड़ों को उठाने से क्यों रोकते। ऐसे महान पुरुष का जीवन धन्य है। शिरडी वासी तो पहल उन्हें केवल एक पागल ही समझते थे। वे शिरडी में इसी नाम से विख्यात हो गए थे। जो भिक्षा के कुछ टुकड़ों पर निर्वाह करता हो, भला उसका कोई आदर कैसे करता। परंतु ये तो उदार उदय, त्यागी और धर्मात्मा थे। यद्यपि वे बाहर से चंचल और अशांत प्रतीत होते थे, परंतु कर्म दृढ़ से वे गंभीर थे। उनका मार्ग गहन और गूढ़ था। फिर भी ग्राम में कुछ ऐसे श्रद्धावान और सौभाग्यशाली व्यक्ति थे जिन्होंने उन्हें पहचान कर एक महान पुरुष माना। ऐसी ही घटना नीचे लिखी जाती है। तात्या कोते की माता, जिसका नाम बाइजा बाई था, दोपहर के समय एक टोकरी में रोटी और भाजी लेकर जंगल को जाया करती थी। वह जंगल में कोसों दूर जाती और बाबा को ढूंढकर उनके चरण पकड़ती, और बाबा तो शांत और ध्यान मगन बैठे रहते थे। वह एक पत्तल बिछाकर उस पर सब प्रकार के व्यंजन जैसे रोटी, साग आदि परोसती और बाबा को भोजन करने के लिए आग्रह करती। उनकी सेवा तथा श्रद्धा की रोटी बड़ी ही विलक्षण थी। प्रतिदिन दोपहर को जंगल में बाबा को ढूंढना और भोजन के लिए आग्रह करना, उनकी सेवा और उपासना की स्मृति बाबा को अपने अंतिम क्षणों तक बनी रही। उनकी सेवा का ध्यान कर बाबा ने उनके पुत्र को बहुत लाभ पहुंचाया। माँ और बेटे दोनों ही फकीर पर दृढ़ निष्ठा थी। उन्होंने बाबा को सदैव ईश्वर के समान ही पूजा। बाबा उनसे कभी कभी कहा करते थे, फकीर की सच्ची अमीरी, उसका कोई अंत नहीं। जिसे अमीरी के नाम से पुकारा जाता है, वह शीघ्र ही लुप्त हो जाने वाला है। कुछ वर्षों के बाद बाबा ने जंगल में विचरण त्याग दिया। वे
वे गांव में रहने और मस्जिद में ही भोजन करने लगे। इस कारण बाजा बाप को उन्हें जंगल में ढूंढने की कुछ से छुटकारा मिल गया। वे संत पुरुष धन्य हैं जिनके हृदय में भगवान वासुदेव सदैव वास करते हैं। वे भक्त श्री भाग्यशाली है जिनके उनका संगीन प्राप्त होता है। ऐसे ही दो भाग्यशाली भक्त तात्या कोटे पाटिल और भक्त मालसापति, दोनों ने बाबा के संगीन का सदैव पूर्ण लाभ उठाया। बाबा दोनों पर एक समान प्रेम रखते और यह तीनों महान भोग मस्जिद में अपने सिर पूर्व, पश्चिम और उत्तर की ओर करते केंद्र में एक दूसरे पैर से पैर मिलाकर शयन किया करते थे। बिस्तर पर लेटे लेटे ही वे आधी रात तक प्रेम पूर्वक वार्तालाप और इधर उधर की चर्चाएं किया करते थे। यदि किसी को निंद्रा आने लगती तो दूसरा उसे जगा देता तथा तात्या खराटे लेने लगता तो बाबा शीघ्र उठकर उसे हिलाते और सिर पकड़कर जोर से दबाते। यदि कहीं वे मालसापति हुए तो उन्हें वे अपनी और खींचते और पैरों पर धक्का देकर पीठ थपथपाते कहते। इस प्रकार तात्या 14 वर्ष तक अपने माता पिता का गृह ही पार छोड़कर बाबा के प्रवेश मस्जिद में निवास किया। कैसे सुहाने दिन थे वह, उनकी क्या कभी विस्मृति हो सकती है। उस प्रेम का क्या कहना, बाबा की कृपा का मूल्य कैसे आंकों जा सकता है। पिता की मृत्यु होने के पश्चात तात्या पर घरबार की जिम्मेदारी आ पड़ी, इसलिए वे अपने घर जाकर रहने लगे। शिरडी में गणपत तात्या काते को बाबा बहुत ही चाहते थे। वे राहता के मारवाड़ी से श्री चंद्रभावन को भी बहुत प्यार करते थे। सेठ जी के देहांत होने के उपरांत बाबा उसके भतीजे कुशाल चंद को भी अधिक प्रेम करते थे। वे उनके कल्याण दिन रात किया करते थे। कभी बैलगाड़ी में तो कभी टांगे में वे अपने असंग मित्रों के साथ राहता को जाया करते थे। ग्रामवासी बाबा के गांव के फाटक पर आते थे, उनके स्वागत करते और उन्हें प्रणाम कर बड़ी धूमधाम से गांव में ले जाते थे। कुशालचंद बाबा को अपने घर ले जाते और कोमल आसन पर बिठाकर उत्तम सुस्वाद भोजन कराते और आनंद और प्रसन्नतापूर्वक कुछ देर तक वार्तालाप किया करते थे। फिर बाबा सबको आनंदित कर आशीर्वाद देकर शिरडी वापस लौट आते थे। एक और राहता और दूसरी ओर नीम गांव था। इन दोनों ग्रामों के मध्य शिरडी स्थित था। बाबा अपने जीवन काल में कभी भी इन सीमाओं को पार नहीं गए। उन्होंने कभी बैलगाड़ी नहीं देखी और ना कभी उनमें निवास किया, परंतु फिर भी उन्हें सब गाड़ियों के आगमन का समय ठीक ठाक ज्ञात था। जो भक्तन बाबा से लौटने की अनुमति मांगते और आदेशानुसार चलते वे कुशलपूर्वक घर पहुंच जाते, परंतु इसके विपरीत जो अवज्ञा करते उन्हें दुर्भाग्य दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता। इस विषय में संबंधित घटनाएं और अन्य विषय अगले अध्याय में विस्तारपूर्वक वर्णन की गई हैं। विशेष इस अध्याय के नीचे दी गई टिप्पणी बाबा के कुशालदार प्रेम के संबंध में है। किस प्रकार उन्होंने काका साहब दीक्षित को राहता जाकर कुशाल चंद को लिवा लाने के लिए कहा और उसी दोपहर को कुशालदार ने स्वप्न में शिरडी आने को कहा। इसका उल्लेख यहाँ नहीं किया गया है क्योंकि इस वर्णन सचित्र में 30वें अध्याय में किया गया है। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज जी की जय। भक्तजन, इसमें हमने देखा कि कैसे बाबा अपने भक्तगणों के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें पहले से ही ज्ञात होता है कि किस भक्तगण को क्या चीज़ की आवश्यकता है। आप सच्चे दिल से बाबा से कुछ भी मांग के देख लें, कुछ भी मतलब कुछ भी। अगर वो आपके लिए अप्रिय है, आपके लिए वो नई चीज़ है, आपकी उससे हानि हो सकती है, फिर भी आप मांगते रहें, बाबा वो दे देंगे आपको। पर आपको बाद में वो रियलाइज़ होगा कि ये शायद चीज़ मुझे इसलिए नहीं मिल रही थी क्योंकि बाबा नहीं चाहते थे मैं किसी लोभ में आऊँ, बाबा नहीं चाहते थे मैं किसी कठिनाई में आऊँ। इसका उदाहरण मैं अपनी स्टोरी में आपको बताऊँगा जो मेरे साथ घटनाएं घटी। आज के लिए इतना ही और आज के लिए हम इसकी क्लोजिंग करेंगे साईं के गुणगान से। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, श्री सतगुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, श्री सतगुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सतगुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, श्री सतगुरु साईं नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः, साईं नाम नमो नमः।
नमो नमः, नमो नमः। साईं नाम नमो नमः, साईं नाम नमो नमः, साईं नाम नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। साईं नाम नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। साईं नाम नमो नमः। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। 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 नए साल की सबको बहुत बहुत मुबारकें और उसी से हम आज की शुरुआत कर रहे हैं साईं बाबा की कह के ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। 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 ओम साईं श्री साईं। ओम साईं श्री साईं जय जय 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 साईं। साईनाथ महाराज की जय।